के लोगों का इंसाफ पर तो थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ था, 1-8% वो भी खत्म हो जाएगा, भले खत्म होने के करीब आ चुका। फिर 1991 का जो कानून है उसकी अहमियत क्या रही? या तो आप सीधा सीधा कह दें कि सुप्रीम पार्लियामेंट का जो कानून है हम उसको रद्द करते हैं और उसके बाद जो मनमानी करें। ये जो हो रहा है ये तमाशा हो रहा है मुल्क के साथ। कब तक ये सियासी लोग और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए मजहब के नाम पर गिरते रहेंगे और मुसलमानों के मजहबी मकामात को निशाना बनाते रहेंगे। हमारे साथ एजाज कश्मीरी साहब तकरीरें की काफी ज्यादा जी हाँ उसको एग्रेसिव नहीं कहते हैं। हम अपनी शहादत के लिए तैयार हैं। हम किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए? हमसे हमारी जान की कुर्बानी चाहिए। संभल में साथ तो शहीद हो गए ना, वैसे हम और शहादत देने के तैयार हैं। हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, मगर हमें अगर कोई कुर्बान करना चाहे तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान के लिए, ख्वाजा के शहर के लिए, ख्वाजा के मुल्क के लिए, अजमेर के लिए और संभल जैसे दूसरे मुकद्दस मकामात के लिए अपनी शहादत के लिए तैयार है। लेकिन अब बाबरी मस्जिद की तरह किसी मस्जिद पर समझौता करने के तैयार नहीं है। मुल्क में बहुत सारे दंगे ऐसे हुए हैं जहाँ ट्रेनें चला दी गई हैं, बहुत सारे आरक्षण के नाम पर एहतजाज हुए हैं, बहुत सारे धरने एहतजाज हुए हैं। तो गोलियां सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बनी है। अगर कोई शरारत कर रहा था तो रबड़ की गोली इस्तेमाल की जा सकती थी, लाठीचार्ज किया जा सकता था, पहले से विश्वास में लेकर काम किया जा सकता था। और कचहरी ने, कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके ऐलान भी दे दिया, सर्वे का ऑर्डर भी दे दिया। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? मैं सुनिए, ये सर्वे भी जो हुआ, कोई इंसाफ, जिसको ईमानदारी से एक व्यक्ति बराबर भी आंखों में शर्म होगी ना, इंसानियत होगी, जानवर दरिंदा नहीं होगा, तो कभी नहीं मानेगा कि इस तरह सर्वे करना चाहिए था। अगर किसी ने पिटीशन दाखिल की थी तो आपको अपोजिशन पार्टी को बुलाकर उससे पूछना चाहिए था कि आपका क्या कहना है। डायरेक्ट सर्वे पास कर दिया गया। तो 1 मिनट, ऑर्डर किस बुनियाद पर दिया गया? एक ही पक्ष को सुन के दिया गया ना। कभी एक पक्ष को सुन के फैसला दिया जा सकता है? बताइए मुझको। कभी एक आदमी को सुन के फैसला दिया जा सकता है? ये इंसाफ का पक्ष। फैसला होने के बाद, फैसला सर्वे का ऑर्डर की बात आप कह रहे दोनों थे, जब सर्वे का ऑर्डर दिया गया तब कितने पक्ष थे? ये बताइए मुझको। आप फैसला सुना दें, हमने सुना दिया, आप उस पर अमल करें, ये तो आप मजबूर कर रहे हैं ना, तो मजबूर कर रहे हैं आप। 1991 कानून तकिया, पार्लियामेंट के दस्तूर के तकिया, वो जज साहब रहा है। उन्हें मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है, कानून के खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में जितनी घटनाएं हो रही है मसाजिद को लेकर, ये प्लानिंग के साथ हो रही है कि मुसलमानों को जो दबाया जाए, उनके मजहबी मकामात पे हमला किया जाए और इस मुल्क के अमन को खराब किया जाए। ये दुआया महफिल है, आप लोग इसका नाम दे सकते हैं। दुआ कर रहे हैं हम अमान के लिए, अमान शांति कायम रहे। और ये बात ख्वाजा के अजमेर शरीफ की, मेरा ख्वाजा का अजमेर खाली नहीं है, ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान है। और ख्वाजा को सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का हर 51% शहरी ईमानदार पसंद करता है, समझे। और ये फैसला देकर, तो ये कहकर जो हिंदुस्तान के चेहरे पे जमहूरियत का निकाम था ना, इस अदालत ने, इस कोर्ट ने वो नकाब उठा के फेंक दिया है दुनिया के सामने। हिंदुस्तान में जमहूरियत के नाम खाली नाम के लिए ये सीधे सीधे है कि आपको दूसरे नंबर का शहरी बनाने की तैयारी है। हम ये चाहते हैं कि इसमें कानून के मुताबिक काम होना। 1991 कानून है ना मजहबी मकामात को लेकर, तो फिर आप क्यों उसके खिलाफ जाके निचली अदालत में फैसला दे रहे हैं? ये प्लानिंग हो रही है इस मुल्क के अमन को खराब करने की।
ये प्लानिंग है उन लोगों की जिनकी सियासत इसके नाम पे चलती है। मैं कहना चाहिए बल्कि वो जज साहब जो है जिन्होंने फैसला दिया है 1991 का जो वर्शिप एक्ट कानून है उसके खिलाफ जाकर उन्होंने फैसला दिया, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट के खिलाफ जाकर कानून के खिलाफ फैसला दिया। वो कानून किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि इस मुल्क में दोबारा मजहबी मकामात को लेकर कोई फितना फसाद ना हो, इसलिए बनाया गया था। लेकिन काशी, मथुरा, संभल, अब अजमेर, ये सियासी खेल खेला जा रहा है। अगर इससे बाज नहीं आएंगे तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, इसके अमन को नुकसान होगा। मैं तो पहले कहा ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अदालतें हाथ बांधकर कनीज और बांदी की तरह किसी आका के आगे खड़ी है, आका हुक्म दे रहा है, काम हो रहा है। क्या मांग रही है आगे? देखिए, हम किसी भी सूरत में एक बाबरी मस्जिद के मसले पर समझौता कर चुका है, मुसलमान सब्र कर चुका है, समझौता ने सब्र कर चुका है। लेकिन अब अगर कोई सोचे सब्र करेगा तो हम सब्र करेंगे, अपनी शहादत के लिए हम तैयार। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसको मान नहीं आ रहे हैं। आपने जो सवाल किया है, नहीं, हम वो नहीं करना चाहे ना, वो करेंगे। हम खामोशी के साथ गिरफ्तारी देंगे, चाहे हमें मारो, चाहे हमें जेल में डालो, चाहे हमें गोली का निशाना बनाओ, हम अब किसी मामले पे सब्र करने को तैयार। सब्र का मतलब खामोशी करने, हाथ बांध के नहीं। हमें मार दो, हमें खत्म करो। देखिए, मुंबई में आज अजमेर दरगाह को लेकर जो है प्रोटेस्ट रखा गया था। मुंबई की भिंडी बाजार के अंदर मौलाना कश्मीरी जो है, यहाँ के इमाम हमारे से मौजूद है। मौलाना कश्मीरी जी, आज अजमेर की दरगाह जो 800 साल पुरानी है, उसकी कहीं ना कहीं सर्वे की बात चल रही है। किस तरीके से देखते हैं, क्या मुसलमान इसको चीज़ को लेकर या डराया जा रहा है मुसलमानों को? ये एहतजाज नहीं था, ये दुआई प्रोग्राम था। ये हमने दुआ की है इस मुल्क के अमन अमान के लिए, संभल के सौदा के लिए। और बिल्कुल इस मुल्क में ये पैगाम दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दूसरे नंबर का शहरी है। इस मुल्क में ये मैसेज साफ कर दिया गया, वरना जिसको देखो कहीं भी मुंह उठा के चला जा रहा है और बगैर कोई सुनवाई, बगैर कुछ सोचे समझे 1991 वर्षिप एक्ट के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और कोई कार्रवाई कर रही हो रही है। जिसको जो मन आ रहा है बना रहा है। डराने का माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इसके फटके से मुसलमानों को क्या लगता है? डराने का नहीं, डराना गलत चीज़ होता है। ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी हिंदुस्तान में कोई हैसियत नहीं है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस मुल्क को आज़ाद करने में कुर्बानी हमारे बाप दादा की है, 39,000 उलमा की कुर्बानी है, और हमें कहा जा रहा है कि शरतन कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्या लग रहा है संभल की जैसे घटना हुई उसको लेके क्या कहेंगे? हम तो पहले उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब जन्नत अता फरमाए, उन शहीदों के दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों के ईमान अक़ीदे को मजबूत रखे। अल्लाह ताला हम सब के मुल्क को आबाद रखे, इसमें अमन अमान कायम रहे और खाया का हिंदुस्तान आबाद रहे। और जो आँखें इस तरफ उठती देख रही हैं, अल्लाह ताला उन आँखों को और उन हाथों को या तो हिदायत दे दे तो नस्नाबूद फरमाए। इस तरीके से देखते हैं कि सर्वे का जो है कि उनसे ऑर्डर किया कोर्ट के फैसलों का सर्वे टीम पर हमला किया गया, अगर किया गया बकौल आपके बकौल किया गया तो उसके रोकने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। हिंदुस्तान में बहुत सारे मामला के आपको शवाहिद मिल जाएंगे, बहुत सारे एहतजाज दिख जाएंगे, बहुत सारे दंगे फसाद दिख जाएंगे। या सब जगह पुलिस गोली चलाती है। हिंदुस्तान में वोट देने का हक सबको है, गोली खाने का हक मुसलमान को खाली। तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना और सर्वे का जो फैसला जिन जज साहब ने दिया है ना, क्या वो उनके आंखों पे पट्टी पड़ी थी और कान में आवाज़ नहीं जा रही थी, जबान बंद थी, उनको नहीं दिख रहा था कि 1991 कानून क्या है। और अगर देना था तो पहले सामने वाले पक्ष को बुला के उसकी भी सुनते। कोई इंसाफ पसंद शहरी दुनिया में कोई ये कबूल करेगा कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए और बगैर मेरी बात सुने आप मेरे खिलाफ फैसला सुना के जाए और सर्वे का ऑर्डर दे दे? ये तो सीधा सीधा नाइंसाफी है, जुल्म है। क्या लगता है कोर्ट के फैसले को लेकर क्या नाराजगी लगती है कोर्ट के ऊपर? आप लोगों को भरोसा उठा? मैं पहले कहा फिर कहता हूँ, ऐसा लगता है विश्वास तो कम हो चुका था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, अब यकीन भी खत्म होता जा रहा है, बल्कि खत्म हो चुका है। और ऐसा लगता है कोर्ट जो है वो किसी के आगे हाथ बांधे और कनीज की तरह गुलाम की तरह खड़े। अब क्या लगता है अगर ये सर्वे की बात हुई है, अजमेर शरीफ की संभल का जो मामला है,
उसके ऊपर रोक लगा दी। किस तरीके से देखते हैं आपने तमाम चीज़ों को, क्या लग रहा है ये तमाम चीज़ें जो है सियासी को क्या सियासी एजेंडा मानते हैं कि क्या सियासी एजेंडा है? बिल्कुल सियासी एजेंडा है। जितनी जो सरकारें चल रही हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, उनके पास इसके सब मामला ही नहीं है हिंदू मुस्लिम ये करना है उनको, इसलिए सियासी एजेंडा है। और रही बात बाबरी मस्जिद के मामले पर, तो मुसलमान सब्र से काम ले चुका है, अब किसी मसले पर सब्र नहीं कर पाए। ठीक है, हमारे कुछ लोग गौर किया, क्या लगता है क्या ये मसले को किस तरीके से देखते हैं आप? जा रहा है और मुंबई की जो कार्रवाई की उसको सबसे पहले तो मैं हमारे जज्बात का ये दी जाए बेटा दोनों मिलकर के जैसे लगता है उन लोगों ने वो सर्वे माफिया बनी थी, वो जगह जगह पहुंच करके फसलों का सर्वे करवा के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को खौफ में मुबतला कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ, आपके चैनल द्वारा ये कह भी रहा हूँ कि जो भी मामलात हैं वो मुसलमानों को सिर्फ खौफ में मुबतला करने के लिए ये गेम प्लानिंग है। उत्तरबाजी को किस तरीके से देखते हैं? उत्तरबाजी भी तो वहाँ पर है और वहाँ पर आप लोगों को आप तो ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी, लेकिन जब वो लोग सर्वे टीम आ रही थी, आप जिस अंदाज में देख रहे थे वो आ रहे थे नारेबाजी करते हुए इश्तिहार के लिए, आप वो नहीं देते, वो तो एक हमला आवर की तरह आ रहे थे, जिससे लग रहा था कि वो मस्जिद को शहीद करने के लिए खुद आए थे। वो सर्वे टीम नहीं थी। आप उसको देखिए जिस तरीके से वो उछल कूद करके नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, ये सर्वे टीम हो, ये तो लगता है कि ये माफिया लोग आए हुए हैं। तो आप लोग अजमेर की दरगाह का जो सर्वे हुआ है, अगर वो दरगाह है तो सर्वे से इतना वो क्यों होती है? हो जाने की जो पानी का पानी मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दरगाह को 800 साल हो गए, आज इनको सर्वे नहीं याद आया। 800 साल तक कहाँ इनके माँ बाप मर गए थे क्या? इन्हें उस वक्त नहीं याद आया था कि ये गरीब नवाज सरकार के दरबार है? वो तो एक मुकद्दस आस्था है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। ये सर्वे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अजमत गरीब नवाज और वहाँ के रोज़े को कि यह जज्बात में मजबूर करने की कोशिश है, ये नाकाम हो जाएंगे, इनका कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये क्या कहेंगे आप सर्वे को देखते सर्वे ये जब भी आज तक 1947 के बाद 6,000 होने के बाद जितने भी वहाँ